का जोड़ा शरीर है उनके अंदर ज्ञान नहीं है। मनमुख आप हुदरा है। मनमुख होंदा जोड़ा मन की मत के पिछे लग जाए, मन की मत पिछे लग जाए, गुरु के उपदेशों नालों जुड़दा नहीं, जो मन कहता वो करता। तो बहुत लोग ने संसार विच जिहड़े मन की मत छड्ड ही नहीं सकते, गुरु की मत नहीं लग सकते। सतगुरु हुक्म किया, मन की मत के अगो हर जन, हुक्म बूझ सुख पाइए रे। एक वचन हो गया, मन की मत के अगो हर जन, यह बात कठैनी। कठैनी शब्द कठिन तो बनया, इनका अर्थ होंगे मुश्किल। बड़ा औखा है मन की मत नूं छड्डना, गुरु की मत लै लैना। जिहड़ा आप हुदरा है मनमुख, उनके अंदर की है अज्ञानता का हनेरा। अज्ञानता विच ही जमदा है, अज्ञानता विच ही मर जाता। सतगुरु ने बौरा लिखा, बौरा इनका अर्थ होंदा पागल, झल्ला। कहते जिद्दां दा पागल आया सी उदां दा ही वापस परत गया। ज्यों आया त्यों जावे बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पे। महापुरुष किसी तो डरते नहीं, सच कहते हैं। ठीक है, कईयां नूं बुरा लगता कि पागल शब्द वरते। गुरु ग्रंथ साहब का वचन है, ज्यों आया त्यों जावे बौरे। कहते जिद्दां दा पागल आया सी उदां दा ही वापस चला। गुरु कोलों उपदेश लिया ही नहीं, सतगुरां की मत लई ही नहीं। कोई भागां वाला ही है, चंगी किस्मत वाला जिहड़ा गुरु की मत ले लैंदा। गुर की सिख को विरला ले, नानक जिस आप वडियाई देगा। जिंदे तो अपनी कृपा करदा, कोई भागां वाला जिहड़ा गुरु की मत ले लैंदा। मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा, अज्ञानता के हनेरे विच ही सारी जिंदगी बतीत कर लेंदा। तिन घर रतन ना लाखा, रतन नाम रूपी हीरा। वो जान ही नहीं सकिया, उन्होंने ये ज्ञान ही नहीं होया, उसने अपने हिरदे के अंदर तके ही नहीं परमेश्वर की भक्ति का खजाना जो परमात्मा ने रखा। ते उजड़ परम मोए गवारी, गवार मूर्ख, उजड़। गवारी नहीं बोलते, मूर्ख उजड़। जिंदे ते कोई असर नहीं होता। ठंडा भांडा हो गया, पानी पाई जाओ, बूंदा वखरियां ही उस बर्तन नालों वहिंदियां ने, असर नहीं करदियां। पानी दी बूंदा असर नहीं करदियां। भांडा हच्छा सोए जो तिस भावसी, भांडा अत मलीन धोता हच्छा ना होए। ये जिहड़े गवार ने ना, मूर्ख, इन्हों सोझी नहीं है। ये तो इंज ने जिवें कोई जंगल भी आ पान विच राह भुल जाए, उत्थे कोई पक्कियां सड़कां नहीं बणियां होंदियां, साइन बोर्ड नहीं लगे होंदे। जिहड़ा बंदा जंगल विच राह भुल जाए ना, उन्हों बाहर निकलना बड़ा ही कठिन होंदा। ते उजड़ भरम मोए गवारी, माया भुयंग बिख चाखा। भुयंग सप नूं कहंदे ने, ते बिख
ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਰਪ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਵੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਰਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਏਗਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਲਏਗਾ ਮਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਖ ਛੋਡੀ ਸੈਂਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵ ਸੁਣਾ ਹੋਈ, ਵਿਸ ਖਾਧੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ। ਬਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਵਿਸ ਖਾਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਧੀ, ਤਤਕਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਰ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਰਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਾਧ ਮਿਲੋ ਜਨ ਨੀਕੇ। ਨੀਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਚੰਗੇ, ਉੱਤਮ ਸੰਤ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤ ਪੁਨੀਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ? ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਨ ਮਿਲਾਓ। ਹਰ ਹਰ ਸਾਧ ਮੇਲੋ ਜਨ ਨਿੱਕੇ। ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜੜ ਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਸੰਤਨ ਕਰ ਨਮੋ ਨਮੋ। ਨੌਲਦ ਪਾਵੇਂ ਅਤੁੱਲ ਸੁਖੋ। ਅਤੁੱਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਹਰ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਹਮ ਰਾਖਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਨੇ ਉਸਦੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੜਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੇ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੇ, ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸਹੀ। ਹੋਂ ਟੁਟੇਂਦੀ ਜਗ ਸਬਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੇ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੋਜਿਆ, ਭਾਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਨੇ
थोड़े ने जेड़े संत जन ने। हर अंगीकार करहो प्रभ स्वामी। हे मेरे मालक, हे प्रभु, मैं अरदास करदा हाँ, मेरी ये मंग पूरी कर दो। प्रवान कर लो, हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी। महाराज, जो मैं अरदास की है, तरला किया है, प्रवान कर लो। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बन आई। सारियां शक्तियां, सारियां ताकतां प्राप्त हो गई। हम परे भाग तुम पाखा। ਅਸੀਂ तेरी चरण शरण ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਮੋਏ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਠੌਰ, जिस पर हम जाने। हम बारक मुग्ध इयान पिता समझावेंगे। अवर न सूझे दूजी ठार, हार परो तो द्वारी। थक गए हमारा, बड़िया जुन्ना विच पट गए, थक गए, किथे जाए? अगर न सूझे दूजी ठार, हार परो तो द्वारी। कृपा करो, असी तुहाडी चरण शरण विच आए हैं। जिहवा क्या गुण आख वखाणै, तुम वड अगम वड पुरखा। तू वड्डा है, सब तो वड्डा है। वड्डा सैब, ऊंचा थां, ऊंचे ऊपर, ऊंचा नाम। कृपा करो सतगुरु, असी तुहाडे गुण कथन नहीं कर सकते। जेवा क्या गुण आख वखाण। साडी एक जीवा है, तेरे बेअंत गुण हैं, बेअंत गुण। कहना चला जा पर कह नहीं पावांगा। तू पार ब्रह्म, बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाण। मैं तेरे किहड़े किहड़े गुण आखां? तेरे गुण तो सरस्वती देवी भी नहीं उच्चारण कर सकती, गणेश जी लिख नहीं सकते। कागज दीप सब करके और सात समुद्रन की मस कह हो, काट बनास्पति सगरी। लिखवे हूं के लेखन काज बने हों, सरस्वती बक्ता करके जुगकोट गणेश के हाथ लिखे हों। शिव जी का बेटा गणेश बहुत सुंदर लिखता है, तेज भी लिखता तो लिखता भी बड़ा सोहना। कहते वो लिखता रहे। सरस्वती देवी जिहड़ी विद्या की दाती है, वो उच्चारण करती रहे। फिर भी तेरे गुण कथन नहीं किया जा सकते। सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मरम ना जाने। तेरे गुणों का कथन हो ही नहीं सकता। जेवा एक कमन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना किने लइए। तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। अंत न सिद्धि कहन न अंत, अंत न करने देन न अंत, अंत न वेखन सुन न अंत। किस गल का अंत पा लेगा? तंदमाई गुरु है। अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। अंत न अंता सदा बेअंता, वो तो बेअंत है।
उसका अंत किसी तरह भी नहीं कहा जा सकता। उत्तर साडी बुद्धि की पहुंच तो बहुत दूर है। तू अगम वड पुरखा। जन नानक हर कृपा धारी, पाखान डुबत हर राखा। पखान पत्थर नूं कहंदे ने। साडा जीवन जिहड़ा ना वो एक पत्थर के समान है। पत्थर कठोर है ना, साडा मन भी बड़ा कठोर है। कहंदा ने इहनूं माफ नहीं करना, इहनूं क्षमा नहीं करना। बेहतर सी दया भाव मन विच आउंदा ही नहीं। साडा जीवन एक पत्थर के समान है। ते संसार की है, एक भौजल है, समुंदर, उनदे विच जीव डुब रहा है। झात मार के वेखे पारखू बने, तेनू नजर आएगा सब डुबते ही जा रहे हैं। तित सर बल भई ने नवासा, पानी पावक तलह किया। पंख जो मोह, ये जड़ा मोह का चिक्कड़ है ना, पंख जो मोह, पंख चिक्कड़ नूं कहंदे ने। पंख जो मोह पग नहीं चलते, सुरत दे कदम अगे बढ़ते ही नहीं। पग दा अर्थ हुंदा पैर। किहड़े पैर? सुरत दे पैर। सुरत अगे वधी है, सुरत उत्थे ही खड़ी है। शरीर बचपन लंघ गया, जवानी लंघ गई, बुढ़ेपा आ गया, पर सुरत नहीं बदली, सुभाव नहीं बदलिया, विचार नहीं बदले। सतगुरु कहते ने पंख जो मोह पग नहीं चलते, हम देखा। कहते मैं देखा तो डूबी गए, सब डूबते जा रहे हैं। समा है अरदास कर, हे वाहिगुरु जी कृपा करो, साडा जीवन एक पत्थर के समान है। असीं संसार भोजन विच डुबते जा रहे हैं। मोको तार ले रामा, तार ले। कदे अरदास की थी कि महाराज कृपा करो, हम अजान जन तरबे ना जानो, मोको बाप बिछड़ा बांध दे। हे वाहिगुरु जी कृपा करो, मैनू अपनी बांह फड़ाओ, अपनी बांह फड़ाओ। संसार भोजन विच मैं डुब रहा हूं। पखान डुबत हम राखा। पत्थर वर्गा जीवन सी, पर वाहिगुरु ने कृपा करके अपने सेवक की रक्षा की। संसार भोजन विच डुबण तो बचा लिया। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बांह पकड़ सतगुर निस्तारा। नानक बांह पकड़, कहते गुरु ने कृपा की, मेरी बांह पकड़ ले तो मैनू संसार भोजन तो तार दिता। कथा विचार करते होइयां भुल्लां दी सेवा करते। फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम करी महला तीजा, आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाए। सतगुर का पाया सहज सेठी, मन बजिया मरदानिया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आइया। शब्दों का बोहारी, मेरा मन तेरी बसाया। कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाए।